हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम टॉप 80 जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हाल फिलहाल में हो रहे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। सारे प्रश्न मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि ताजमहल को जो है बनने में लगभग कितना समय लगा था। साथियों देखिए, ताजमहल को बनने में लगभग 22 साल लगे थे। 22 साल आपको ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। साथियों देखिए, भारत में संविधान दिवस जो है, यह भारत देश में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में जो है चंदन की लकड़ी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। साथियों, चंदन की लकड़ी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। यह भारत का राज्य जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को शामिल यानी कि मान्यता प्राप्त किया गया है, यानी कि शामिल किया गया है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देखिए, ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कुल 22 भाषाओं की जो है मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था। साथियों, कागज का आविष्कार जो है यह सबसे पहले हुआ था चीन में, यानी कि ऑप्शन नंबर का डी, चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय तिरंगे पर जो है अशोक चक्र किसने लगवाया था। भारतीय तिरंगे पर अशोक चक्र जो है साथियों यह लगवाने वाले हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सारे प्रश्न मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले बिजली जो है किस शहर में आई थी। देखिए, भारत में सबसे पहले बिजली जो है साथियों यह आई थी कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर का सी, कोलकाता शहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुद्रा यानी कि करेंसी क्या कहलाती है। साथियों, बांग्लादेश की मुद्रा जो है यह आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि टका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। साथियों, गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है यह कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर का डी, कुशीनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप कमेंट करके बताइए आप किस जिले से या फिर किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। साथियों देखिए, ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ओडिशा में। ऑप्शन नंबर का सी, ओडिशा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में है। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। साथियों, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है यह है आपके सिनेमा से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो सिनेमा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। साथियों देखिए, हिंदी दिवस जो है यह प्रति वर्ष यानी कि हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की फोटो भारतीय नोटों यानी कि करेंसी पर कब से आना शुरू हुई थी। तो साथियों देखिए, महात्मा गांधी की फोटो जो है यह आपका हमारे भारत देश के यानी कि भारतीय नोटों पर जो है आना शुरू हुआ था। साथियों, यह आना शुरू हुआ था 1969 से, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी 1969 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह यह कौन सा है। साथियों, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि शुक्र ग्रह। यह जो है शुक्र ग्रह आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में जो है खेला गया था।
देखिए क्रिकेट खेल जो है सबसे पहले जो खेला गया था, यह खेला गया था आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ब्रिटेन में। ब्रिटेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों देखिए 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ऑप्शन नंबर का डी 12 जनवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। साथियों गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है यह हो जाएगी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि यमुना नदी। यमुना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का स्वर्ग किस स्थान या फिर राज्य को कहा जाता है। तो साथियों देखिए भारत का स्वर्ग जो है यह कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को जो है लाल ग्रह भी कहा जाता है। देखिए साथियों लाल ग्रह भी कहा जाता है, यह ग्रह हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि रामायण महाकाव्य के लेखक निम्न में से कौन थे। रामायण महाकाव्य के लेखक जो है साथियों यह निम्न में से आपका ऑप्शन नंबर का जो दिए गए हैं ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि महर्षि वाल्मीकि जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा महर्षि वाल्मीकि जी। अगले प्रश्न को देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि वह कौन सी धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो साथियों देखिए वह धातु जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि सोडियम। सोडियम जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि लाल किले में कुल जो है मिलाकर के कितने कमरे हैं। तो लाल किले में कुल मिलाकर के जो है कमरों की संख्या साथियों देखिए यह जो कुल मिलाकर के कमरों की संख्या 6 है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 6 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। साथियों देखिए यह मनाया जाता है 21 जून को, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 21 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि पहली बार परमाणु बम यानी कि एटम बम जो है कहाँ फेंका गया था। साथियों पहली बार जो फेंका गया था यह सबसे पहली बार फेंका गया था हिरोशिमा में। कहाँ पर? तो हिरोशिमा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नागासाकी में भी फेंका गया था। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के पुत्र यानी कि लड़के का नाम क्या था। साथियों गौतम बुद्ध के लड़के का नाम राहुल था। ऑप्शन नंबर का डी राहुल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितनी बार धड़कता है। तो साथियों देखिए एक स्वस्थ मनुष्य में जो मतलब कि प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर का डी 72 बार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है यह रूस है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है यह जो है घड़ी का आविष्कार किसने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए पीटर हेनलेन ने किया था। पीटर हेनलेन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं। ये जो है घड़ी के आविष्कारक, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक यह जो है खरीफ की फसल है। साथियों इन चारों ऑप्शन में से जो है यह खरीफ की फसल हो जाएगी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि धान आपका राइट आंसर हो जाएगा। धान, जिसे जो है धान से चावल बनता है। ऑप्शन नंबर का सी धान हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। साथियों आरबीआई का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय जो है यह स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर का ए मुंबई जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है।
तो साथियों देखिए आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है यह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर मुंबई दिया गया है। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि जापान की मुद्रा यानी कि करेंसी क्या कहलाती है। साथियों देखिए जापान की मुद्रा जो है या जापान की मुद्रा येन है। येन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। एन याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी। साथियों भारत में सबसे पहली ट्रेन जो है यह भारत में सबसे पहली ट्रेन जो चली थी यह जो मुंबई में चली थी। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। इन चारों ऑप्शन में से साथियों सबसे बड़ा अंडा जो है यह होता है आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑप्शन नंबर का बी शुतुरमुर्ग का अंडा जो है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि वायु सेना दिवस की तिथि को किस तिथि को जो है मनाया जाता है। देखिए क्या है प्रश्न, वायु सेना दिवस जो है या एयरफोर्स डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 8 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 8 अक्टूबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। भारत में सबसे पहले जो बिजली साथियों आई थी यह कोलकाता शहर में आई थी। ऑप्शन नंबर का सी कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है यह जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। साथियों देखिए प्रवासी भारतीय दिवस यह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है याद रखिएगा, 9 जनवरी को मनाया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। साथियों देखिए संक्रामक रोग नहीं है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी यानी कि मधुमेह जो है यह संक्रामक रोग नहीं है। नहीं तो बाकी के तीनों रोग जो है यह संक्रामक रोग हैं, इसे अच्छे से याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। साथियों देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज यह जो है कौन सा काल था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि गुप्त काल था। याद रखिएगा भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो था यह आपका जो है साथियों देखिए यह जो था आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि गुप्त काल था। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया गुप्त काल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। राइट आंसर हो जाएगा साथियों टेलीस्कोप के आविष्कारक यह जो हो जाएंगे गैलीलियो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। साथियों देखिए टेलीविजन का आविष्कार जो आविष्कारक यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी यानी कि जे एल बियर्ड यानी कि जॉन लांगी बियर्ड जो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि यह जो है सरिया कानून किस समुदाय या फिर धर्म से संबंधित है। साथियों देखिए सरिया कानून जो था यह मुस्लिम धर्म से संबंधित था। ऑप्शन नंबर का डी सरिया कानून मुस्लिम धर्म से संबंधित था। अगर आपको सरिया कानून के बारे में और कोई जानकारी मालूम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस वर्ष में जो है चंपारण यानी कि बिहार यानी कि चंपारण में आए थे। तो साथियों देखिए यह जो महात्मा गांधी आए थे चंपारण में यह जो है यह वर्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 1917 में आए थे। ऑप्शन नंबर का सी 1917 में जो आए थे, याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है यह जो है कोयना बांध जो है किस राज्य में अवस्थित है। तो साथियों देखिए कोयना बांध अवस्थित है आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर का बी महाराष्ट्र राज्य जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म जो थी साथियों यह थी आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि किशन कन्हैया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीता है।
साथियों देखिए यह पक्षी हो जाएगा जो कि केवल बारिश का पानी पीता है। यह जो साथियों पक्षी हो जाएगी ऑप्शन नंबर का बी यानी कि चातक पक्षी। याद रखिएगा चातक पक्षी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि कौन से देश में सबसे ज़्यादा झीलें हैं। तो साथियों देखिए सबसे ज़्यादा झीलें जो हैं यह है जो फिनलैंड में। कहाँ पर है सबसे ज़्यादा झीलें? तो फिनलैंड में है। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। साथियों भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम यह जो है सिद्धार्थ था। क्या नाम था? तो सिद्धार्थ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है यह जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन से प्रदेश यानी कि राज्य में है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी यानी कि मणिपुर में है, याद रखिएगा। यह जो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, याद रखिएगा। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क वहीं पर है, याद रखिएगा। मणिपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की, देखिए क्या है प्रश्न, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है। साथियों देखिए यह नदी किस राज्य में है। तो साथियों देखिए इसका मतलब है कि भारत की सबसे साफ नदी जो है यह साथियों स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि मेघालय में। मेघालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिस नदी का नाम जो है ऑप्शन नंबर जो है आपकी जिस नदी का ऑप्शन नंबर बी पर मेघालय दिया गया है और उस नदी का नाम जो है आपका उम्नगोट नदी है, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर का बी मेघालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उस नदी का नाम जो है उम्नगोट नदी है, ये भी याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है यह जो है प्लास्टिक को पूरी तरह से सड़ने यानी कि अपघटित होने में लगभग कितने वर्ष लगते हैं। तो साथियों देखिए जो है प्लास्टिक को पूरी तरह से अपघटित होने में लगभग जो है इसका 450 वर्ष लगते हैं। ऑप्शन नंबर का सी 450 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि यह जो है हीराकुंड बांध किस नदी पर जो है अवस्थित है। हीराकुंड बांध साथियों किस नदी पर अवस्थित है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी यानी कि महानदी पर। कहां पर? तो महानदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा लीवर पुल यह जो है हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है। तो साथियों देखिए हावड़ा ब्रिज जो है यह हावड़ा ब्रिज स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर सी पर कोलकाता दिया गया है जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि यह नारा किसने दिया था। देखिए क्या है नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो साथियों देखिए यह नारा जो है देने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी यानी कि सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने जो है यह कराया था। तो साथियों देखिए कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है यह कराने वाले व्यक्ति हो जाएंगे आपके नरसिंह देव प्रथम ने जो है कोणार्क सूर्य मंदिर का जो निर्माण कराया था, याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। साथियों इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यह देने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी यानी कि भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा, याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि माचिस का आविष्कार किसने किया था। साथियों देखिए माचिस का आविष्कार जो है यह करने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी यानी कि जॉन वाकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो साथियों देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि चार मीनार जो है एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। नहीं तो बाकी जो है ताजमहल, बीबी का मकबरा या फिर इत्माद उद दौला का मकबरा, ये जो तीनों जो हैं यह एक जो है स्मारक हैं, याद रखिएगा। व्यक्ति जो है एक मृत व्यक्ति के स्मारक हैं ये तीनों, लेकिन चार मीनार जो है यह नहीं है। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक जो है किसके उत्तराधिकारी थे। तो साथियों देखिए सम्राट अशोक जो थे यह थे आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बिंदुसार के जो है उत्तराधिकारी सम्राट अशोक थे, याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न
प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक शिक्षित राज्य कौन सा है। वर्तमान की बात की जाए तो भारत में सबसे अधिक शिक्षित राज्य यह है केरल। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है केरल, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है कौन सा है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है यह इंदौर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है इंदौर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है था। देखिए महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, जो ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है चेतक, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। साथियों एक वयस्क मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो है यह कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है 206, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट को जो है किस वर्ष पारित किया गया था। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रॉलेट एक्ट को जो है पारित किया गया था ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1919 में, याद रखिएगा कब किया गया था, तो 1919 में किया गया था, ये याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों देखिए भारत की सबसे लंबी नदी जो है यह गंगा नदी है, जो कि भारत की राष्ट्रीय नदी भी है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का ए गंगा नदी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है। साथियों सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या यह 8 है, ऑप्शन नंबर डी पर 8 दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो साथियों देखिए भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया ब्रह्मपुत्र, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सम्मान है। तो साथियों भारत का सर्वोच्च सम्मान जो इन चारों ऑप्शन में से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न जो आप ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। साथियों देखिए गुब्बारे में जो गैस भरी जाती है या जो है भरी जाती है हीलियम गैस, याद रखिएगा हीलियम, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है हीलियम गैस। आपके लिए जो है ये एक आप इसका राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि जो है यहीं पर इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। देखिए मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूँ। देखिए यह जो है सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है। साथियों देखिए सिलेंडर में जो है कौन सी गैस भरी जाती है ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।